हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 7th इसके मैथ्स का हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। इसके थर्ड चैप्टर के हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। हम डेसिमल वाला चैप्टर कर रहे हैं। हम उस डेसिमल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 3 क्वेश्चंस तक कर लिया था, आपको होमवर्क भी दिया था, आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ गए। व्हाट इज एडेड टू 35.37 टू गेट 57। हम इसमें कितना ऐड करें, व्हाट इज टू बी एडेड, ये लिख रखा है। हम इसमें कितना ऐड करें कि 57 आ जाए। जैसे मैंने बोला कि 4 है, इसमें मैं कितना ऐड करूं कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 6 ऐड कर दो। तो ये 6 आंसर आया कहां से? 10 में से किसको माइनस करना है? 4 को। तो 4 को माइनस किया तो कितना आ गया? 6। तो यही क्वेश्चन इस तरह ही है कि 35.37 में मैं कितना ऐड करूं कि क्या आ जाए? 57 आ जाए। तो हमें इस 57 को किससे माइनस करना पड़ेगा? 35.37 से। लेकिन पहले हमें इसको क्या बनाना? लाइक डेसिमल, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? 2 प्लेस। तो 57 लाइक डेसिमल बनाने के लिए डेसिमल लगाएंगे, और कुछ भी नहीं है तो 2 0 लगा देंगे। और ये क्या है? 35, फिर डेसिमल 37। अब इसको हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि 0 से 7 नहीं जाएगा, इधर से कैरिंग लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इधर से कैरिंग लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3, इधर 9 रह जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, डेसिमल यहां 6 रह जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, और फिर यहाँ 5 है, 5 में से 3 गया तो 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 21.63। तो आप चेक कर सकते हो, देखो 35.37 था ना, 35.37, इसमें हम कितना ऐड कर दें? 21.63 ऐड कर देते। देखो 7 और 3 10, 1 कैरिंग, 4 6 और 4 10, 1 कैरिंग, 5 6 7 और 3 और 2 5 आ गया ना, 57.00। तो ये इस तरह हमारे कौन से क्वेश्चन का आंसर आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे हम, बहुत आसान है, आप आराम से बस ध्यान रखना। व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.5 में से हम किसको माइनस करें कि ये आंसर आ जाए? मैं आपको बोल रहा हूं, आप सिंपल लो, 8 में से किसको माइनस करूं कि 2 आंसर आ जाए। मैंने आपसे बोला आप डेसिमल्स को भूल जाओ, मैं पूछ रहा हूं आपको 8 में से किसको माइनस करे 2 आ जाए। आप बोलोगे सर 6 को कर दो, क्योंकि 8 में से 6 को करोगे तो 2 आएगा। और ये आंसर 6 कैसे आया? आप 8 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 6। वैसे ही हमें यहां करना है, 8.5 है, इसको लाइक डेसिमल बनाना है। देखो इधर 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 1 ही है, तो इसको 0 0 लगा देंगे। 3 इसमें से किसको माइनस कर दो? 2.678। आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इधर से कैरिंग लेंगे, यहाँ 10, फिर इधर से कैरिंग लेंगे, यहाँ 10, 10 में से 8 गया 2, इधर रह गया 9, 9 में से 7 गया 2, अब इधर रह गया 4, 4 से 6 जाएगा नहीं, इधर से कैरिंग लेंगे, 14 में से 6 गया 8, डेसिमल यहाँ 7 रह गया, 7 में से 2 गया 5। ये आपका आंसर आ गया। अब आप देख लो, ये जो 8.500 है ना, इसमें से आप इसको माइनस करके देख लो। वो पूछ रहा है ना किसको माइनस करेंगे, तो 5.822 को माइनस कर लो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखना 2.678। इधर कैरिंग लेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 रह गया, इधर से कैरिंग लेंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 5 गया 2, तो 2.678 आ गया ना। तो इस तरह से कौन से क्वेश्चन को किया हमने? क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि रेखा परचेस, रेखा नहीं, राहुल परचेस ए पेंसिल। राहुल ने एक पेंसिल खरीदी। राहुल परचेस, परचेस का मतलब खरीदना। क्या क्या खरीदा? पेंसिल खरीदा। कितने में खरीदा? 3.50 रुपीस। फिर राहुल ने क्या परचेस किया? पेन परचेस किया। कितने में? 40.80 रुपीस। फिर क्या परचेस किया? नोटबुक परचेस किया।
यानी कॉपी परचेज की 25.60 रुपीज में, और ही गेव 100 रुपीज नॉट टू शॉपकीपर। अब उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए? 100 रुपए। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो उसको बाकी कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल अमाउंट, टोटल इसने कितना रुपए खर्च किया। तो टोटल कितना खर्चा किया ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो देखो 3.50, सभी 2 डेसिमल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 40.80 और फिर 25.60। तो यहां पे जब हम प्लस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा इसका। यहां तो देखो 0 आएगा, इधर 8 और 5 13, 13 और 6 19, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 और 5 8 और 1 9 आ जाएगा, और 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6। तो यहां लिख देता हूं मैं साफ, टोटल आप भी कर लेना। तो टोटल कितना आ जाए? 69.90 रुपीज, इतना रुपए इसने सामान खरीदने में। अब इसने शॉपकीपर को कितने दिए? राहुल, क्या नाम है, राहुल ने 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए। राहुल गेव शॉपकीपर यानी दुकानदार को, कीपर को कितने रुपए दिए? 100। अब इसको भी हमें डेसिमल में बनाना है। देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो पॉइंट ये 0, ये डेसिमल बन गया। अब उसके पास कितने रुपए बचे, है ना? तो यहां पे कर लेते हैं हम रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब उसके पास कितने, जैसे मैंने बोला कि आपने दुकानदार को 100 रुपए दिए, तो अब आपके पास कितने बचे? तो 100 रुपए दिए आपने, और टोटल कितने खर्च किए? 69.90। इससे माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा आपने टोटल कितना क्या किया, खर्चा किया। तो 0 में से 0 जाएगा तो आपको पता है 0 ही आएगा। फिर इधर तो हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, यहाँ तो 9 रह जाएगा तो 9 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा? 0। फिर यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3। तो 30 पॉइंट कितना हो गया? 30 पॉइंट कितना रुपीज आ गया? 10.10। तो 30.10 ये इसका क्या हो जाएगा? टोटल क्या आ जाएगा? टोटल का मतलब इतने रुपए इसके पास बच गए। तो इसने इतना तो सामान खरीदा था, पेंसिल, पेन, नोटबुक, ये हो गया टोटल। 100 रुपए दिए, 100 में से हमने माइनस कर दिया, तो ये इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि रेखा परचेस। अब रेखा ने क्या परचेस किया? मटर, इतने किलो तो मटर, इतने किलो तो प्याज, ऑनियन, इतने किलो कैरेट। अब हमें बताना टोटल कितने किलो वेजिटेबल उसने परचेस किया। तो टोटल निकालना तो सीधा इनको प्लस करना है। तो लिखेंगे रेखा परचेस्ड। परचेस का मतलब खरीदना। सबसे पहले पीस यानी मटर, मटर कितने? 1.50 kg। फिर क्या खरीदा? ओनियन कितना? 2.35 kg। फिर कैरेट कितना खरीदा? 1.75 kg। अब हमें निकालना है टोटल वेजिटेबल परचेस्ड का मतलब खरीदा। तो बस प्लस कर दो, 1.50, 2.35 और 1.75। तो आपको आता ही है प्लस करना। 5 5 10, 1 कैरिंग 6 6 और 3 9 9 और 7 16, 1 कैरिंग 2 3 4 5.60। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.60 लिखो या 5.6 लिखो केजी टोटल वेजिटेबल इसने क्या किया? परचेस किए। तो ये हमारे कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हम। मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 39.4 डिग्री इन आगरा ऑन संडे। संडे को आगरा का टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर का मतलब तापमान।
टेम्परेचर ऑफ आगरा ऑन संडे, कौन से दिन, संडे के दिन क्या टेम्परेचर था, 39.4 डिग्री को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और फिर टेम्परेचर मंडे को कितना हो गया, टेम्परेचर ऑफ आगरा ऑन मंडे, मंडे को कितना हो गया 43, तो बढ़ गया। ये पूछ रहा है हाउ मेनी डिग्री द टेम्परेचर इंक्रीज, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का मतलब बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखो मैंने बोला कि 4 रुपए हैं, आपके पास 6 रुपए हो गए, कितना बढ़ गया आपके पास, आप बोलोगे 2 रुपए, यानी 6 में से 4 को क्या किया, माइनस किया, तब जाके क्या आया, 2 आया। तो कितना बढ़ गया, तो 43 हो गया। तो इसके डेसिमल में एक पॉइंट लगाना, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, और पहले क्या था 39.4, तो इतना बढ़ गया, माइनस कर दो इसको, इधर 10 में से 4 गया 6, इधर 2 रह गया, इधर करेंगे 12 में से 9 गया 3, तो ये रह गया आंसर 3.6 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर किसका आंसर हो जाएगा, 8 वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सीमा ब्रॉट फ्रूट्स वेट 9 kg, यानी सीमा टोटल कितने रुपए के फ्रूट लाई, 9 कितने किलो लाई, 9 किलो। सीमा बॉट, बॉट का मतलब खरीदा, फ्रूट, फ्रूट्स खरीदे जिनका वेट, वेट यानी वजन कितना था, 9 किलो, कितना था 9 किलो। अब उसमें से सीमा एप्पल लाई, एप्पल्स लाई कितना था 3.750 kg। फिर क्या लाई, मैंगोस लाई कितना था 2.5 kg, और बाकी का सारा बचा हुआ क्या था, ऑरेंज। तो हमें बताना है ऑरेंज का वेट कितना था। तो पहले तो हम वेट ऑफ ऑरेंज, नहीं पहले तो वेट ऑफ क्या निकाल लेते हैं, एप्पल एंड मैंगो। पहले तो इन दोनों का वेट निकाल लेते हैं, मैंगो का तो कितना है, ऐड करना है 3.750, इसमें क्या ऐड करना है 2.5 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लग जाएगा। कितना हो जाएगा 0, 5, 7 और 12, 3, 4, 5, 6, तो कितना हो जाएगा 6.250 kg। अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ ऑरेंज। तो ऑरेंज का वेट कैसे निकलेगा, टोटल वेट कितना था 9 किलो, तो 9 फिर 1, 2, 3 हो जाएगा, और इन दोनों का वेट कितना आ गया 6.250, माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ वेट किसका हो जाएगा, ऑरेंज का। तो 0 का तो 0 आ जाएगा, इधर से कैरिंग लेंगे, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 रह जाएगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 8 रह जाएगा, 8 में से 6 गया 2, तो 2.750 kg ये किसका वेट रह जाएगा, ऑरेंज का, ऑरेंज का वेट रह जाएगा। तो पहले हमने इन दोनों का वेट निकाल दिया और इसमें से 9 को टोटल को माइनस कर दिया, तो ये इसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब हम आ गए लास्ट क्वेश्चन में, जो कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। तो 10th में तो आपको वेरीफाई करना है, इसको ले लो लेफ्ट साइड, इसको ले लो राइट साइड, इन दोनों को प्लस करके देखो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है 58.625, इसको हमें प्लस करना है 29.30, फिर यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1 लेंगे 8 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड। अब हमें सॉल्व करना है राइट साइड। तो राइट साइड में क्या 12.910 और 69.625, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 आ जाएगा, यहाँ 2 और 1 क्या आ गया 3 आ गया, 6 का 5 आ गया, 1 आया, 9 और 2 19, 12 का 2 आ गया, 1 आ गया, 8, 6, 7, 8। तो ये क्या इक्वल है क्या, नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि दोनों देखो 87.925 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 82.535। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, 10 तक कंप्लीट कर लिया। और
आपको, मेरे को आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको क्या आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और उसके बाद अब हम अगला जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम इसकी मल्टीप्लाई वाले एक्सरसाइज को करेंगे, यानी डेसिमल के ही मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज को हम करेंगे। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।